अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है। नरेंद्र मोदी जी के समय मृतकाल का 2020 से मौतें ही मौतें हो रही हैं। धर्म की राजनीति करवाओगे आप, उनको दंगे भड़काओगे आप, उनको लड़ाई करवाओगे आप। जिस तरीके से हिटलर को याद किया जाता था ना, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा। झारखंड की मैं बात बताऊं तो वहाँ दोबारा से महागठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया होगा। अब देखिए बहराइच में क्या हुआ, पूरे देश में क्या हो रहा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। इतना बड़ा गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे दिन दहाड़े लोगों को मरवाया जा रहा है। भाई और बहनों, मुझे चौकीदार समझिए, उसकी चौकीदारी के अंदर ड्रग्स आती चली गई। रोजगार देने में असफल है, ड्रग्स देने में कैसे सफल हो सकती है वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आप जो देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, आज ये इंडियन यूथ कांग्रेस का ये मजमा यहाँ लगा हुआ है। आज उदय भानु चिप जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, और नौकरी दो नशा नहीं से आज इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया है। किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गुजरात में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारा गुजरात पुलिस के साथ, और वहाँ जो है हज़ारों करोड़ का जो है ड्रग्स और कोकीन पकड़ा गया है। दिल्ली के महिपालपुर और रमेश नगर में भी, और भोपाल में पिछले एक महीने में लगभग 13,000 करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा गया है। हमारे साथ है नेहा खान जो कि कांग्रेस की नेता है। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं पूरे देश में? देखिए, आज देश में युवाओं की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आप आंकड़े देखेंगे कि बेरोजगारी दर किस तरह से बढ़ती जा रही है, नशे की गिरफ्त में किस तरीके से हमारे युवा आए दिन, चाहे मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं अब दिल्ली की बात करूं, गुजरात में आप देख रहे हैं कि देश में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नशा जो ड्रग्स है जो पकड़ा गया है। तो युवाओं की हालत बहुत निंदनीय है, बहुत खराब हालत है। बहुत गंभीर विषय पे आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उदय भानु चिप जी, उनके नेतृत्व में आज हमारा पहला बड़ा विशाल प्रदर्शन है, और उसी के लिए आज हम यहाँ एक दिन। कश्मीर में आप लोगों की सरकार भी बन गई है, और कश्मीर से ही उदय भानु चिप भी हैं। जी जी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर से आते हैं, और चलता रहता है ये सब। कहीं सरकार आती है, कहीं जाती है, इसी का नाम बेरोजगारी जो एक मुद्दा था हरियाणा चुनाव में भी, लेकिन हरियाणा में आप लोगों की सरकार नहीं बन पाई, क्या कहेंगी आप? देखिए, हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल था और बहुत अच्छा वोट प्रतिशत हमारा रहा है, हमारी पार्टी का रहा है, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ थोड़ा मिसमैनेजमेंट रहा, कुछ टिकट वितरण में थोड़ी चीज़ें रही कि हम लोग थोड़ा चीज़ों को नहीं भांप पाए, वरना जनता बिल्कुल तैयार थी। और कोई नहीं, राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, कहीं सरकार आती है, कहीं जाती हैं, और कुछ सीटों पे उनका हर बार की तरह जो रहता है दबदबा, सरकार में होने का जो गलत फायदा वो उठाते हैं, वो भी रहा। क्या अभी कल ही जो है झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हुई है, क्या लग रहा है जिस तरह से हरियाणा में जो है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी, हम लोगों ने लगातार बात की, सभी लोग कह रहे हैं कि जो है इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बनाने जा रहा है, क्या इस बार वहाँ सरकार बनेगी या ईवीएम से जिन निकल जाएगा कुछ? नहीं 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 नहीं, अब हर बार तो ऐसा नहीं है ना कि ये कुछ भी चाहें और होता रहे। झारखंड की मैं बात बताऊं तो वहाँ दोबारा से महागठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया होगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी आप देखें कि देश का लॉ एंड ऑर्डर, अभी बाबा सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ, अब देखिए कि देश में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र की जनता को सब दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से एक वीवीआईपी की, एक जाने माने चेहरे की किस तरीके से खुलेआम सुपारी दी गई, मारा गया। अब देखिए बहराइच में क्या हुआ, पूरे देश में क्या हो रहा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। कहीं किसी जुलूस में धार्मिक दंगे भड़का दिए जाते हैं। युवाओं को हो क्या रहा है, अब देखें कि इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कहां से कहां पहुंच रहे हैं। चाहे मैं जय शाह की बात करूं तो अच्छा, अभी लखनऊ में एक अमन गौतम नाम का जो दलित लड़का पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, और लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में रहते हुए अपना गैंग चला रहा है, गुरमीत राम रहीम को बेल मिल जाती है, क्या कहना चाहेंगे सारे मुद्दों पे? यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। आप देखेंगे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कि इतनी सवालों को पैदा करती है। इतना चिंताजनक ये विषय है कि देश में हो क्या रहा है, संविधान के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक मतलब इतना बड़ा गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे दिन दहाड़े लोगों को मरवाया जा रहा है।
अभी लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कल ही जो है गुजरात में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गुजरात पुलिस के साथ जो है छापा मारा और वहां से हजारों करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा गया है, कोकीन पकड़ी गई है। चौकीदार कौन है? देश का प्रधानमंत्री। यही कहा था ना भाई और बहनों, मुझे चौकीदार समझिए। उसकी चौकीदारी के अंदर ड्रग्स आती चली गई और युवाओं को सप्लाई होती चली गई। आपको पता है कितने होलसेलर बैठे हैं ड्रग्स के? कितने होलसेलर बैठे हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार को समझ में नहीं आ रहा। रोजगार देने में असफल है, ड्रग्स देने में कैसे सफल हो सकती है वो? बताइए आप। इस देश में हो क्या रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है। लेकिन जनता तो उन पे ही विश्वास प्रकट कर रही है। हरियाणा में क्या हुआ, क्या आपको नहीं पता है? आखिर जनता ने उनको ही चुना। देखिए जनता सब जानती है और जो खेल कर रहे हैं ये सब जानती है। आप मुझको ये बताइए कि नशा एक तरफ, नशा एक तरफ रोजगार, और युवा बेचारा भटक रहा है और नशा आराम से मिल रहा है, रोजगार के लिए कितनी मशक्कतें करनी पड़ रही है। तो सरकार क्या दे रही है? नशा दे रही है। सरकार दे क्या रही है कि नशा लो और मौज लो। हाँ मुझे बताइए, नशा दो तरीके से हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है। नशा आज ये गेम का भी नशा चल रहा है, युवाओं को गेम की तरफ धकेला जा रहा है। एक ये नशा है, ऑनलाइन गेमिंग की बात, एक ऑनलाइन गेमिंग का नशा है। दूसरा ये जो चरस गांजा अफीम ये नशा है। सरकार तो ऑनलाइन गेम से टैक्स भी कमा रही है। सुनिए, देश में भुखमरी, रोजगार के बिना जो युवा भटक रहा है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उससे ये क्या क्रिमिनल हो रहे हैं, क्या क्राइम हो रहा है, देख रहे हो आप? सोचिए, जब तक ये देश में ऐसा चलेगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारा समय जो अमृत काल का समय है जो है, और देश में राम राज चल रहा है। आप ये कह रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा, अमृत नहीं मृत काल का समय चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के समय मृत काल का 2020 से मौतें ही मौतें हो रही हैं। किसान आंदोलन में मौतें स्टार्ट हुई, कोविड में मौतें स्टार्ट हुई, पार्ट 2 में कोविड के पार्ट में भी, दूसरे में भी मौतें स्टार्ट हुई। एक आदमी कर क्या रहा है? आप मुझे बताइए कितना घोटाला। आप मुझे बताइए अडानी पोर्ट पे कितने चरस गांजे पकड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताइए पुलवामा अटैक में क्या हुआ, कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? अरे देखिए, मैं बता दूं, सरकार मिली हुई है, सरकार को पता है अपने गुर्गों को भेजती है, सरकार को पता है होलसेलर दुकानें खोलती हैं, सरकार को पता है कि ये खोलोगे युवा रोजगार नहीं मांगेगा। शिक्षा कहाँ पहुंच गई पता है आपको? शिक्षा तक युवा पहुंच नहीं पाएगा, जब पहुंच नहीं पाएगा तो रोजगार नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि इजराइल में हमारे उत्तर प्रदेश से 5000 लोग काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ युद्ध चल रहा है। क्या कहें? शर्म आनी चाहिए इन योगी अरविंद नाथ को। मैं बोलना चाहता हूँ, आप क्या आदमी बात, ये इसमें आपको खुशी मनाने वाली बात है? अरे आपका आदमी बाहर काम करने जा रहा है, ये आपकी नाकामी है। लगातार मिसाइल, ये आपकी नाकामी है। आप यूपी में, पूरे भारत में रोजगार देने के लिए सरकार असफल है। आप उठा के देख लीजिए कितने क्राइम हो रहे हैं। अतीक अहमद देखा आपने कैसे बच्चों ने कैसे मारा, कम उम्र के लोगों ने। और अभी देखा आपने, एक सवाल बाबा सिद्दीकी, सुनो, बीजेपी के नेता का बच्चा तो पढ़ेगा है, वो सेक्रेटरी भी बनेगा और वो बाहर के मुल्कों में जाके पढ़ाई करेगा, और गरीब का बच्चा क्या करेगा? वो झंडा उठाएगा। है धर्म की राजनीति करवाओगे आप उनसे, उनको दंगे भड़काओगे आप, उनको लड़ाई करवाओगे आप, और बोलोगे कि नेता बनाएंगे। ऐसे बनेगा? मैं कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से हिटलर को याद किया जाता था ना, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा कि एक चौकीदार जो अपने आप को चौकीदार भी समझता था, बाद में अपने आप को भगवान समझने लगा। वो उसके कार्यकाल में कितने लोग मौत के घाट उतारे गए। ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये लाइनें बोली करते थे ये लोग। हैं, सारा देश बेच दिया आप लोगों ने, प्राइवेटाइजेशन कर दिया आप लोगों ने। क्या हो रहा है? अरे आप शौचालय बना के आप अपने आप को बहुत बड़ी वाहवाही कर रहे हो। आप मुझे बताइए, बाबा सिद्दीकी की मौत पे क्या कहेंगे? जिस प्रकार से जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जिम्मेदारी लेता है कि हमारे गैंग ने हत्या की, और कुछ लोगों को लगातार पैरोल भी मिलती है, गुरमीत राम रहीम जैसे लोग। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ हो रहा है सरकार उसका जिम्मेदार है। ये सरकार के आंखों के सामने हो रहा है, और अगर सरकार के आंखों के सामने हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए बस। और नशा नहीं,
रोजगार चाहिए, नशा नहीं रोजगार चाहिए। धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से इंडियन यूथ कांग्रेस आज उदय भानु चिप्को जो है उनके नए अध्यक्ष बने हैं और जो है कल ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा भी है। अभी हरियाणा चुनाव का जो रिजल्ट आया था उससे देख के लग रहा था कि कांग्रेस जो है कहीं स्लो डाउन हो गई है, कहीं पस्त हो गई है, लेकिन आज का ये मजमा देख के लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में फिर से जो है कांग्रेस एक नए रंग में नजर आने वाली है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।